Hey, hi. So, do you really need a vision board or it's just another aesthetic thing that people do at every January? I've got my answer and it's very interesting. So, let's find out. So, every year start with the same way. Like the same energy, same motivations, बहुत सारे promises to ourselves and और फिर कुछ महीनों के बाद सब सेम हो जाता है. वही लूप लाइफ के जॉब दिस एंड दैट एंड बट इस साल मुझे सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना था, के बारे में कुछ एक्शन भी लेने थे. और मैंने विजन बोर्ड के बारे में बहुत टाइम से बहुत कुछ सुना था. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बनाते हैं और लोग हैं जो उससे देखता था और मेरे को बट ये हमेशा से चोचले लगते थे. मतलब ठीक ही है, क्या ही होगा, बस वो एस्थेटिक के लिए लोग लगा के रखते थे बटन ऑल. तब इस बार मैंने विजन बोर्ड के बारे में थोड़ी रिसर्च चालू की. बहुत ज्यादा रिसर्च, मतलब बहुत ही ज्यादा रिसर्च. जस्ट किडिंग. मतलब हाँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचा, देखा, जाना और तब मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली. सच बताऊं तो विजन बोर्ड फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर जिस टाइम पे हम सबसे ज्यादा लो फील कर रहे होंगे, हम ऐसा लग रहा होगा कि कुछ सही नहीं जा रहा है, चीजें थोड़ी हैवी फील होने लगेगी, तब जब अपने सपनों को अपने आंखों के सामने आप देखोगे तो थोड़ा पावरफुल महसूस होगा. ये इमेजिनेशन को एक फिजिकल फॉर्म देने का तरीका है. दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ विजन बोर्ड, सो दैट यू कैन विजुअलाइज, इमेजिन, अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट द थिंग्स दैट यू नीड इन योर लाइफ. दिस इज इट. तो क्या सच में विजन बोर्ड बनाना उतना इंपॉर्टेंट है? एक बार करके देखते हैं ना. और आपके लिए है कि नहीं, लास्ट तक पता चल ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग. सो हियर क्वेश्चंस कम. हाउ विल आई मेक द विजन बोर्ड? अच्छा, विजन बोर्ड बनाने का कोई फिक्स रूल नहीं होता. ये बस एक फीलिंग्स की बात है. बस हाँ, एक चीज है कि अब थोड़ा रियलिस्टिक होना, थोड़ा सा बैलेंस रखना चीजों के बारे में, क्योंकि ताकि जो अचीव कर सको, ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया हो कि मैं अंबानी बन जाऊं, मैं बिल गेट्स बन. नहीं नहीं भाई, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक रखना. जो चीजें सच में कर सको, जो तुम्हें पता है यू कैन डू इट, राइट दैट. अच्छा, इसको बनाने के लिए आई हैव डिवाइडेड इन 3 स्टेप्स. स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग कैटेगरीज. अब मैंने इसको ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया. पहला, हेल्थ एंड फिटनेस. सेकंड, रिलेशनशिप्स. थर्ड, पीस एंड हैप्पीनेस. एंड फोर्थ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स. एक बार ये कैटेगरी डिवाइड हो जाए तो उसके बारे में आपको जो जो चीजें उस कैटेगरी में डालनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें उसके अंदर आप डाल सकते हो, जो जहां पे आपके लिए फिट करता हो. ठीक है, तो वो एक बार आपने डाल दी, आपने प्लान कर लिया कि आपको क्या चाहिए. नाउ स्टेप 2, फीलिंग वाली इमेजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. मतलब इंटरनेट में ना हर चीज का आपको लाखों में भंडारे मिल जाएंगे, लेकिन सब चीजों का, बट सबको देख के वो फीलिंग नहीं आती है, सबके लिए नहीं आती है, राइट. तो पिंटरेस्ट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कोट्स हो गया, बहुत सारी जगह हैं जहां से आप इमेजेस ले सकते हो. तो मैंने यूज किया 2 तरीका. पहला, चैट जीपीटी, जिसमें थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन टच दिया. मैंने क्या किया कि मैंने अपने खुद की इमेजेस डाले उसके अंदर और उसको बोला कि गिव मी images holding a silver button or give me the images with the 6-pack abs because I have a dream of doing something like this. तो वो जब मैं खुद को उस जगह पे उस चीज को पकड़ते हुए हर रोज देखूंगा तो I will feel कि सच में जब ये होगा, how it will feel and it makes me happy. उसके अलावा I used Pinterest. I researched a lot in there and got some images जिसको देख के ऐसा कुछ स्ट्रिंग अटैच लगता है कि अच्छा ओके, नाउ दिस इज मी, दिस इज हाउ आई वांट टू इमेजिन माय ड्रीम्स एंड विजुअल्स एंड ऑल, राइट. सो इस जगह से मैंने वो इमेजेस उठाई. एक बार मैंने इमेजेस उठा ली. नाउ you will go for the step 3, a final step. Now you can make it as a physical और digital form में से, like जहाँ जैसे भी आपको suitable हो. आप अगर उसको wallpaper या ऐसा कुछ रखना चाहते हो तो वो digitally भी ठीक है और physical भी ठीक है. तो what I have decided to make it in a digital form, then a printout निकाल के उसका एक physical form भी करें. So here we start my vision board of 2026. Hope you will like it. अब मैं ये करने के लिए ना सबसे पहले कैनवा ओपन किया. कैनवा के अंदर प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड आता है, वो ओपन कर लिया. ठीक है, अब सब फोटोज इसमें डाल दिए और अब इसमें से एक एक करके बनाना चालू कर दिया. तो सबसे पहले जो मैंने लिया कि 2026 इज माई ईयर एंड इट विल बी. सो दिस इज द फर्स्ट फोटो विच आई यूज्ड एंड इसके हिसाब से मैंने कलर एंड सब कुछ उसके बाजू में रेडी कर दिया. अब द सेकंड फोटो विच आई यूज्ड वाज गॉड्स प्लान, because this year I want to trust him
होल एंड सोल, लाइक मैं पूरा उनके ऊपर सरेंडर कर देना चाहता हूँ. लाइक वट एवर ही डिसाइड्स ही विल डिसाइड गुड फॉर मी. एंड यस, दिस इज द थिंग. सो सबसे पहले मैंने गॉड्स प्लान को डाला उधर. अब मैंने ऐसे सोचा था कि जब मैं विजन बोर्ड बनाऊंगा तो जो सबसे ऊपर वाली चीज़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डालूंगा, फिर बाकी सब चीज़ें मैं कैटर करूंगा. ठीक है. तो उसके बाद जो मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ वो इज माई ChatGPT से निकाला हुआ. आई एम होल्डिंग अ यूट्यूब सिल्वर बटन. लाइक दिस इज द अल्टीमेट ड्रीम आई हैव, एंड आई होप दिस ईयर आई विल अचीव दिस बिकॉज आई एम गोइंग ऑल आउट दिस टाइम, ऑल आउट. मतलब जितना करना, जितने चीज़ें मेरे अंदर कर सकती है सब कुछ मैं लगा दूंगा. बट आई वॉन्ट टू गेट दिस. आई एम हैविंग अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर दिस. तो या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो इसको मैंने सबसे पहले और सबसे ऊपर इसको रखा. ठीक है. इसके बाद जो मैंने सेकंड लिया वो था मेरे इंस्टाग्राम के 50K, बिकॉज आई एम वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन बोथ द थिंग्स. सो होप सो वी विल अचीव दिस मच दिस ईयर और नॉट, लेट्स सी, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट. सो सेकंड मैंने वो लगाया. ठीक है. मेरा इंस्टाग्राम में ही मैंने वो एडिटिंग करके किया था ताकि वो फील आए कि हाँ, दिस इज हाउ इट विल लुक व्हेन यू गेट दिस मच नंबर्स ऑफ followers. Okay, so in third was having a peaceful, a nice photo shoot session that is going on, like print shoots and all. वो अभी भी होते हैं, but मेरे को थोड़े से ऐसे टॉप नॉच लेवल का करना है. उम्मीद है कोई ब्रांड्स कोलैब आए, ऐसा कुछ आए, तो उसके लिए मैंने थर्ड फोटो वो लगाया. ठीक है. एंड दिस इज ऑल द सेक्टर ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस. सो ये वाले सब, इधर के सब पार्ट्स वही होने वाले हैं. तो उसके बाद जब मैंने लगाया प्रेमानंद महाराज को, क्योंकि आई फील वेरी नाइस वेन एवर आई लिसन टू हिज वर्ड्स. एंड वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना. और मैं चाहता हूँ इस बार मैं वृंदावन जाऊँ और उनसे एक बार मिल पाऊँ. तो ये एक उम्मीद है दिल में, तो इसके लिए मैंने उनका लगाया ताकि ये मेरे को ये सिग्निफिकेंट या ये इंडिकेट करे कि आप वृंदावन भी जा सकते हो कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए. द्वारका वृंदावन जाके उनका भी दर्शन हो जाए और ट्रैवल भी हो जाए. तो ये था इसके पीछे का रीज़न. दैट वाज वेरी क्लोज टू मी एंड दैट वाज शिव जी. और शिव जी का एक छोटे से लड़के ने हाथ पकड़ा हुआ है, दैट सो दैट ही इज शोइंग द डायरेक्शन टू हिम. आई बिलीव इन महादेव अ लॉट बिकॉज व्हेनेवर आई हैव बीन सो व्हेनेवर आई हैव बीन लो इन माय लाइफ, ही इज ऑलवेज देयर. जब भी मुझे थोड़ा सा भी ठीक नहीं लगता था, ही इज ऑलवेज देयर. तो हाँ, आई वॉन्ट टू बी मोर क्लोजेस्ट टू हिम नाउ. दिस ईयर आई वॉन्ट टू प्रे हिम लॉट. मैं थोड़ा सा योगाज, मोर मेडिटेशंस एंड ऑल भी करना चाहता हूँ और थोड़ा सा उनको और ज़्यादा क्लोज जाना चाहता हूँ उनके. तो दैट्स व्हाई आई होल्डेड हिज हैंड एंड like he's showing the direction. So yeah, this was the third image that I have been, this was another image that I've been selected. Okay, so after this I have selected Kedarnath's stone, जिससे ये इंडिकेट होगी इस साल शायद मैं केदारनाथ जा पाऊँ, बिकॉज लास्ट 3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ. पैसा भर के, प्लान करके, छुट्टी लेके, सब कुछ होने के बाद भी लास्ट को कैंसिल हो जाता है. नहीं पता, बाबा जी बुला नहीं रहे शायद, बट ठीक है, इस साल उम्मीद है कि मैं जा पाऊँ. सो दैट वाज अनदर थिंग दैट विल गिव मी अ हैप्पीनेस, पीस एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल the part of peace and happiness ends. Now another we go for was the part of fitness section, where I have been imaged myself from the ChatGPT having a 6-pack abs and मस्त दिख रहा हूँ एकदम. मतलब मज़ा आ जाएगा अगर ये साल अचीव कर लिया तो. काफ़ी क्लोज तक गया हूँ मैं ये साल, बट नहीं हो पाया था. तो दिस वॉज one of the thing that I will manage, जिससे मुझे 2 चीज़ इंडिकेट होगी, that I have to be eat a very strict diet to maintain this kind of physics, and I want to hit a gym every day so that I can achieve this thing. So yeah, this was all about fitness and lifestyle. Other than that, so materialist thing that I selected was a photo of a plane showing that this year I will travel a airplane. Yeah, it is right, I have not been traveled yet. So मैंने मम्मा पापा बहन सबको भेज दिया था, बट आई हैव नॉट, बिकॉज आई थॉट कि कर लूँगा, समय मिलता था. मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो हमारे लिए चलता है. हम लोग पहले ट्रेन देखते हैं और कुछ देखते हैं फिर करते हैं, तो शायद अभी तक नहीं किया है. सो उम्मीद है आई विल डू इट दिस ईयर. सो या, एंड द सेकंड विद द पासपोर्ट वाला थिंग वाज
This is a wild dream, but I hope this year I will travel once into a international travel. I don't know if it is possible or not, but let's see. If it is possible, then it's good. If it is not, then it's fine. We will try again, right? उसके अलावा I have a image in which a small लड़की और a small बच्चा is holding the Royal Enfield bike. So this is how it is showing my childhood memory or childhood dream of having a bullet. मतलब मैं जब भी देखता था I always crave for it. So हाँ, ये एक था जो इस साल मुझे एक Royal Enfield बाइक लेनी है. अब कौन सा होगा वो नहीं पता, but I want to. So this is one. I had a 15 विथ मी जो मैंने सबसे पहले खुद के पैसे से लिया था, बट आई वॉन्ट टू अपग्रेड दिस टाइम टू 17 Pro क्योंकि 15 में थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं. मैं से गिर गया था और उसमें काले डॉट्स आ गए, वैसे कुछ हो गया, तो लेना है. तो देखते हैं अगर मैं 17 Pro ले पाऊँ तो इट वुड बी ग्रेट. सो आई मैनिफेस्टेड दिस अनदर थिंग. अदर देन दैट आई हैव मैनिफेस्टेड अ PS5 कंसोल विद अ GTA पिक्चर इन इट, GTA 5, क्योंकि मुझे ऐसा है उम्मीद कि जब GTA 5 लॉन्च होगा उससे पहले मेरे पास PS5 हो, ताकि मैं वो खेलते खेलते स्ट्रीम भी कर सकूं. और एक बचपन का ड्रीम जो है ना कि मेरे पास PS5 होगा, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू हैव, लाइक बचपन का ड्रीम है वो, राइट. सो वो हो तो उसके लिए मैंने वो पिक्चर सिलेक्ट किया कि वो कंसोल भी दिखा है जिससे मुझे PS5 की भी याद है और GTA 5 का स्पेसिफिक हो, ताकि उससे पहले लेना है ताकि वो मैं स्ट्रीम भी कर पाऊँ. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. आई एम प्लानिंग टू स्ट्रीम द वीडियोज एंड गेम्स फ्रॉम नाउ ऑन, सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो या, दिस वाज अनदर वन. एंड अ लास्ट ड्रीम आई हैव बीन शोड इन दिस सेक्शन वाज नाउ ओपन करके एक फोटो है जिसके अंदर ये बता रहा है कि देयर इज अ ब्रांड, देयर इज अ शॉप और देयर इज अ एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनीथिंग that I want to start this year. Like I want to go all out this year, all out. Like बहुत क्लासी मेहनत करेंगे, बहुत स्मार्ट मेहनत करेंगे एंड वी वांट टू अचीव समथिंग हार्ड दिस ईयर. सो वो था एक लड़का और एक लड़की का फोटो, मतलब नहीं पता, लव्ड वंस बोल सकते हो उससे, जो दोनों बहुत हैप्पी है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, लव वंस, ठीक है. लव वंस के लिए मैंने वो फोटो इंडिकेट किया था, हैविंग अ गुड मोमेंट, हैविंग अ गुड मेमोरीज, गुड पिक्चर्स एंड ऑल. सो दिस इज दैट, टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. उसके बाद द पिक्चर आई हैव सिलेक्टेड वाज अ फैमिली डिनर. ठीक है, मैंने बहुत टाइम से बहुत टाइम से मैं थोड़ा सा अलग बैठ के खाने खा लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं उस टाइम पे कुछ मेरे को टाइम नहीं मिलता तो ज़्यादा टाइम, तो मैं उस टाइम पे बैठ के कुछ मूवीज़ कुछ देखते देखते अपने रूम में खा लेता हूँ, मम्मा पापा के साथ नहीं बैठता हूँ. तो आई एम थिंकिंग कि अब से उतना टाइम पीरियड में उनके साथ ही रहूँगा, उनके साथ खाऊंगा, हैविंग अ गुड फैमिली टाइम विद देम, गिविंग मोर टाइम टू देम. सो दिस वाज अनदर प्लान दैट आई हैड इन रिलेशनशिप्स. और एक लास्ट दैट आई हैड वाज हैविंग अ फ्रेंड्स के फोटोज जिसके साथ आई कैन मेक अ मोर मेमोरीज विद माई फ्रेंड्स, कनेक्ट विद मोर विद देम, क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाता हूँ कि उनको टाइम दे पाऊँ. तो ये एक प्लान था जो इस साइड मुझे शायद करना है. तो या, दिस वाज अनदर वन. एंड आफ्टर दिस माई होल विजन बोर्ड इज बीन कंप्लीटेड एंड लुक समथिंग लाइक दिस. और इसके बाद अब मैंने ना छोटे छोटे थोड़े से कोट सिलेक्ट किए हैं. आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद माई थिंग्स, सो स्टे कंसिस्टेंट वाज द फर्स्ट quote that I've added. After that I've added was watch me win. Like another one that I've added was dear me, in 6 months I am going to make you proud. लास्ट को फिर ये एक लास्ट कोट डाला कि गेट अप, nobody cares about you till you win. और ये डाल के फिर मैंने बाकी छोटे छोटे इमोजीज डाले, कैंपिंग के, थोड़ा सा मेडिटेशन का, थोड़ा सा हैप्पीनेस, स्माइल का एंड ऑल. एंड आई फाइनली मेड माई विजन बोर्ड ऑफ 2026, माई फर्स्ट विजन बोर्ड ऑफ माई एंटायर लाइफ. एंड फिर मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के एक मस्त से फिजिकल फॉर्म में भी लगा देता हूँ. सो दिस इज माई फाइनल विजन बोर्ड ऑफ 2026 and this is very special to me. This is very special to me and it feels so nice to see all the dreams at front of you. So it is important for me. I don't know about you, but this is something when I will achieve this all thing, it will feel so nice. उम्मीद है ये काम करता हो, अगर नहीं भी करता हो तो I will feel happy to every day see my dreams at front of me. तो कुछ इसमें खराबी तो बिल्कुल भी नहीं है
और अच्छा हो जाए तो फिर फिंगर क्रॉस्ड। कमिंग टू द क्वेश्चंस दैट डू यू और डू आई नीड टू मेक अ विजन बोर्ड। सो मैं ये नहीं कह रहा कि विजन बोर्ड आपके सपने पूरे कर देंगे या विजन बोर्ड बनाना सच में ज़रूरी है, पर कभी रुक के अपने सपनों को देखना बहुत ज़रूरी है। अपने सपनों को हर रोज जीना बहुत ज़रूरी है। उसको मैनिफेस्ट करना, उसको इमेजिन करना, उसके तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेहनत तो हम करेंगे, बोर्ड तो सिर्फ याद दिलाता रहेगा कि भाई दिस इज वॉट यू आर डूइंग ऑल दिस, सो कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग। And are you making a vision board now? Because I've already made. So